नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। हाल ही में राजस्थान की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें 3 मंत्रियों ने आलाकमान को अपना इस्तीफा भेज दिया है। प्रभारी अजय माकन ने कहा है कि राजस्थान के 3 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा आलाकमान को भेजा है। अब इस इस्तीफे के बाद कहा जा रहा है कि राजस्थान में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिल सकता है। इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं सुशीला सोपा जी, पूर्व सचिव प्रदेश कांग्रेस। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। सर, पहला सवाल यही कि अब राजस्थान की राजनीति में कहीं ना कहीं हलचल शुरू हो गई है। देखिए, हलचल का प्रश्न नहीं है। लंबे समय से ये काम एक तरह से लंबित था और पिछले दिनों से जो गतिविधियां देखने को आई और उसमें जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सोनिया गांधी जी से, जो हमारी कांग्रेस की सर्वोच्च नेता है, उनसे मुलाकात हुई। उसके तत्काल बाद सचिन पायलट जी से सोनिया गांधी जी की लंबी मुलाकात हुई जी। और पायलट साहब ने भी जो बात कही कि जो पुनर्गठन होना है, जिसमें युवा और अनुभवी, सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, कई सारी बातें हैं जिनका मंत्रिमंडल में जिस तरीके से जो चीज होनी है जी। और उससे सभी लोग समझें कि हमारा प्रतिनिधित्व है और हम अच्छा एक शासन दे सकें। जैसे कि 22-23 महीने बाद हमें चुनाव में जाना है और वापस आना है सत्ता में, तो हमें उसके लिए मिलजुल कर काम करना होगा। उसी कड़ी में ये प्रक्रिया दिखाई देती है। सर, हाल ही में सचिन पायलट जी ने जो आप बात कह रहे हैं, कहा था कि कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिलना चाहिए। तो अब जब मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां होने जा रही हैं, लग रहा है ऐसा आसार दिख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जिस कार्यकर्ता ने लाठी खाई थी, खून पसीना इस पार्टी को सींचने के लिए, यहाँ तक खड़ा करने के लिए जो कार्यकर्ता ने काम किया, उसको सम्मान मिल पाएगा? देखिए, ये उनका जो बात कहने का जो इसके पीछे जो कारण है, हमें उसको समझना होगा जी। वो इसलिए कि आप रिसेंट टाइम्स में देखिए। रिसेंट टाइम्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि वर्तमान में राजस्थान की राजनीति के क्षितिज पर सचिन पायलट जी के अतिरिक्त 2 बड़े नेता दिखाई देते हैं, अशोक गहलोत जी और वसुंधरा जी। तो अशोक गहलोत जी जब 1998 में सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, तो कांग्रेस की सीटें, सिटिंग सीटें जो थी वो 75 थी जी। मतलब कांग्रेस उतनी खराब स्थिति में नहीं थी। बिल्कुल। और 2003 में जब वसुंधरा जी आई, तो भी उनकी पार्टी की स्थिति उतनी खराब नहीं थी, 35 सीटें थी उनकी जी। और वो उससे बहुमत में आई। फिर 2008 में जब कांग्रेस सत्ता में आई जी, तो कांग्रेस की 56 सीटें थी, वो बढ़कर के 96 हुई। बिल्कुल। और 2013 में जब वसुंधरा जी आई तो उनकी भी सीटें 78 थी, उससे 163 हुई, यानी कि वो भी 78 पे थी जी। लेकिन सचिन पायलट जी को जो विरासत मिली वो 21 सीटों की मिली। बिल्कुल। और उस में जो मनोबल था, क्योंकि मैं बहुत शुरू से प्रदेश कांग्रेस से जुड़ा था, उनके अध्यक्ष बनने के 1 महीने के भीतर ही जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश कांग्रेस में आने वाले कार्यकर्ताओं का मनोबल, बिल्कुल, उनकी टूटा हुआ संख्या, था। और वो इतना ज्यादा गिरा हुआ था कि उनको लगता था अब तो मध्य प्रदेश और गुजरात की तरह कांग्रेस कभी राजस्थान में सत्ता में नहीं आएगी जी। पहली ये एक बात। दूसरा, एक सैद्धांतिक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस और भाजपा में बेसिक अंतर क्या है जी। कि कांग्रेस को जिंदा रखते हैं इसके कार्यकर्ता। जी। कांग्रेस एक मूवमेंट है जी। और भाजपा के बैक में एक बहुत बड़ा संगठन है और एक कैडर है आरएसएस का। जी, बिल्कुल। और आरएसएस के जो लोग काम करते हैं वो अपना व्यवसाय करते हैं और आरएसएस की विचारधारा को परकोलेट करते रहते हैं, जो उनकी एक कट्टरवादी विचारधारा है या एक पर्टिकुलर तरीके की विचारधारा है। जी। जबकि कांग्रेस एक मूवमेंट है, आम जनता का मूवमेंट है। तो उस मूवमेंट्स में जो लोग काम करते हैं उनकी एक मान सम्मान की अपेक्षा तो आज हर एक को होगी। मैं और आप हैं, आप एक अच्छा काम बाहर करके आए हो तो आपको ये अपेक्षा होगी अपनी माता पिता से, अपनी पत्नी से भी कि आप ये अच्छा करके आए। आप अगर फूल गोभी का एक फूल भी सुंदर अच्छा ले आएंगे तो कहेंगे आज आप फूल तो बड़ा अच्छा लाए। बिल्कुल। तो 5 साल तक जिन कार्यकर्ताओं में खून पसीना, आप सोचिए, मैं मेरा बताता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं सुबह घर से निकलता था, रात को डिबेट करके घर आता था खाली टिफिन लेकर के जी। तो आज 3 साल हो गए मुझे, मैं मेरी बात कहता हूँ, मैं आज तक किसी मंत्री ने मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दिया जी। किसी विधायक से राम राम नहीं कर सकते जी। क्यों? क्या सर ये किस प्रकार की कांग्रेस हम बना रहे हैं? बिल्कुल। कार्यकर्ताओं को सम्मान ही नहीं दोगे। पद छोड़िए, उसकी वो छोड़िए, उसको सम्मान तो दो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आखिरी सवाल ये सचिन पायलट जी उन कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस जिंदा तभी रहेगी जब उसके कार्यकर्ता का सम्मान होगा। बिल्कुल। पद प्रतिष्ठा और पैसा तो बहुत बाद में आता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल यही रहेगा सर कि क्या बड़ा बदलाव भी राजस्थान में जल्द देखने को मिल सकता है कि फरवरी तक सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया जाए? देखिए, ये सोनिया गांधी जी के ऊपर सचिन पायलट जी स्वयं ही जब छोड़ करके आ गए हैं जी कि मेरे बारे में जो निर्णय करना है वो आला कमान करेगा जी, तो मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ इस पे कोई टिप्पणी करने का। और लेकिन अगर आप पत्रकार हैं तो मेरी आपको सलाह है कि थोड़ा सा आप एफर्ट करिए, भरतपुर से लेके बाड़मेर तक और गंगानगर से लेके बांसवाड़ा तक 7 दिन का दौरा कीजिए और आम आवाम की सुनिए कि वो क्या चाहते हैं। जी सर, एक और सवाल यही कि सचिन पायलट ने हाल ही में कहा कि वो राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? क्योंकि जिस तरह से लगातार खबरें आ रही थी कि उन्हें केंद्रीय संगठन या ऊपर सेंट्रल में ले जाकर कोई जिम्मेदारी या किसी राज्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो अब साफ है कि राजस्थान में अगली बार सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव नहीं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है, मैंने ऐसा सुना या पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उसके पीछे ठोस वजह ये है कि जिस नेता के पैरों में 5 साल तक घूम घूम कर छाले पड़ गए हों, पद यात्राएं कर करके जिसका खून पसीना बन के निकला हो और इतना प्यार जहाँ के कार्यकर्ताओं और जनता ने उनको दिया हो, तो वो उनको ऐसे बियाबान जंगल में छोड़ के जाने की सोचनी तो नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने क्या कहा है वो मुझे मालूम नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सुशील आसोपा जी, जिन्होंने बताया कि राजस्थान में अगर सियासत में अगर कांग्रेस को आगे बना रहना है तो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो जरूर देना चाहिए।